नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना हेतु जो स्वघोषणा प्रारूप होता है उसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किचकिच न करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि श्रमिक आवास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य के भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अपना घर बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। अब आप लोगों को बताते हैं कि इस योजना का लाभ और सहायता राशि कितनी मिलती है। तो इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है। सबसे पहले आवास निर्माण हेतु सहायता आप लोगों को कितने राशि मिलता है, तो लगभग 1 लाख रुपए के तक की वित्तीय सहायता राशि आप लोगों को आवास निर्माण के लिए मिलता है। दूसरा क्या है, मकान मरम्मत हेतु सहायता आप लोगों को 50,000 रुपये तक सहायता राशि मकान मरम्मत के लिए मिलता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर योजना का लाभ यहाँ पर बोला गया है पूरे जीवन काल में एक बार ही आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब जानते हैं श्रमिक आवास योजना के अंतर्गत क्या क्या पात्रता है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड है। तो सबसे पहले आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। किसी अन्य राज्य का निवासी होने पर आप लोगों को तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद आवेदक के पास श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए, यानी कि आपके पास श्रम कार्ड होना चाहिए, आपको तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिक कार्ड का पंजीकरण कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 3 साल पुराना होना चाहिए। कई लोग 1-2 साल पुराना होता है, तो ऐसे में हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ऐसा कहते हैं। लेकिन आप लोगों का जो है पंजीकरण, जो श्रमिक कार्ड है आपका पंजीकरण कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद बोला गया है आवेदक के पास स्वयं का भूमि या प्लाट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास भूमि ही नहीं है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, तो आपके पास भूमि या प्लाट होना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। उसके बाद परिवार में किसी अन्य सदस्य ने इस योजना का लाभ न लिया हो। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, कोई इस योजना का दूसरा लाभ ले लिया हो, तब उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है और आप बोल रहे हो कि मैंने इस योजना का लाभ लिया नहीं हो, तो घर में किसी एक ने ले लिया है, तो आपको इस योजना का लाभ दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। चयनित आवास निर्माण के लिए भूमि में संपत्ति संबंधी विवाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है चयनित आवास निर्माण, जहाँ पर आप लोगों का चयन हो गया है कि यहाँ पर आवास निर्माण होगा, तो वहाँ जो भूमि है उसमें संपत्ति संबंधी विवाद नहीं होना चाहिए, कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा साफ साफ बोला गया है। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं वहाँ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे पारिवारिक विवाद होता है, 2 भाइयों का रहता है, तो उसमें विवाद रहता है कि बंटवारा के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो आप लोगों को पात्रता समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि आप लोगों को जो है इसका फॉर्म जो है यहाँ पर देख सकते हो, स्वघोषणा प्रारूप पत्र है। तो 1 पेज का फॉर्म है। अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से PDF आप लोग ले सकते हो। बहुत ही आसानी से आप लोगों को फिलअप करना समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत लाभ लेने हेतु स्वघोषणा पत्र प्रारूप यहाँ पर दिया है। इसको फिलअप करने से पहले आप लोगों को श्रम कार्ड सामने में रखना है, तभी सभी डिटेल आप लोगों को फिलअप करना है। कई लोग क्या है अपनी मर्जी से यहाँ पर फिलअप कर देते हैं कहीं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने मोहित साहू लिखा है। ठीक है। और आपका श्रम कार्ड में मोहित बस है, तो इसमें क्या है दिक्कत हो जाती है। आने वाले समय में क्या है, आप लोग जब अप्लाई करते हो तो आपका जो योजना के लिए है वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो बहुत लोग कहते हैं हमने सही फिलअप किया, हमें योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, तो आपने सही डिटेल नहीं फिलअप किया था, इसी कारण आपका योजना पास नहीं हुआ है। तो आप लोगों को श्रम कार्ड देखकर ही पूरा फिलअप करना है। ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जिसके नाम से श्रम कार्ड होगा उसी के नाम से यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है। उसके बाद पिता या पति जी का नाम लिखना है, जो भी नाम है उसको यहाँ पर अपने श्रम कार्ड में देख लेना है। ठीक है। उसके बाद ग्राम है, कौन से ग्राम से आप लोग बिलोंग करते हैं उसको आप लोगों को लिखना है यहाँ पर।
पोस्ट लिखना है, कई लोगों का गांव और पोस्ट एक ही होता है तो एक ही लिखना है, कई लोगों का गांव और पोस्ट अलग अलग होता है तो अलग अलग लिखना है, ठीक है। उसके बाद विकास खंड यहाँ पर दिया है तो आपके गांव का विकास खंड कौन सा एक क्षेत्र पड़ता है उसको लिख लेना है। उसके बाद विधानसभा एक क्षेत्र यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, कौन सा विधानसभा एक क्षेत्र आपका पड़ता है। उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी है उसको लिखना है। उसके बाद जिला आप लोगों को लिखना है। छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले से आप लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। का निवासी हूँ। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हूँ। मेरा पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। आपके श्रम कार्ड में पंजीयन क्रमांक होगा, यहाँ पर प्राइवेसी के लिए एक्स किया हूँ, ठीक है। उसके बाद दिनांक होगा कि कब आपने जो है पंजीयन कराया था उसका डेट यहाँ पर होगा तो उसको आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं मेमर से श्रीमती जो भी ठेकेदार होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद के संस्थान में श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हूँ इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार कुल कितने दिन आप लोगों को 90 दिन के निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हूँ, 90 दिन का आप लोगों को लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। उसके बाद बैंक खाता का नाम आप लोगों को कौन से बैंक आप लोग यूज़ करते हो बैंक खाता उसको यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल देना है। कई लोगों का है बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, ICICI है, HDFC जो भी बैंक है उसका डिटेल आप लोगों को लिखना है। इसका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक लिख दे। शाखा का नाम आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद IFSC कोड लिखना है। IFSC कोड आप लोगों को बैंक के पासबुक में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को IFSC कोड बैंक के पासबुक में नहीं मिल रहा है तो आप लोग गूगल कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को बड़ी आसानी से IFSC कोड मिल जाएगा, ठीक है, जो वर्तमान में प्रचलित है उसको यहाँ पर लिखना है। और कई लोग क्या है, कई लोगों के पास 2 खाता होता है, अलग अलग खाता, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि जो चालू खाता होगा जिसमें आपका पैसा आता है उसी को देना है आप लोगों को, बंद खाते को आप लोगों को नहीं देना है, अन्यथा आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। घोषणा पत्र बहुत लोग नहीं पढ़ते बट आप लोगों को रीड करना चाहिए। मैं घोषणा करते हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर योजना के तहत प्राप्त राशि वापस करने हेतु बाध्य रहूँगा या रहूँगी तथा मेरे ऊपर मंडल द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। तो यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का नाम लिखना है, आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हितग्राही का नाम आप लोगों को लिखना है, जो भी नाम है यहाँ पर हितग्राही का नाम आप लोगों को लिख देना है। पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और पिन कोड भी यहाँ पर आप लोगों को बाकायदा मेंशन करना है, ठीक है, जो भी पिन कोड होगा आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर प्राइवेसी के लिए एक्स किया हूँ बट आप लोगों को पूरा नंबर डालना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में दिनांक है तो डे, मंथ, ईयर जो भी है उसको यहाँ पर लिख देना है पूरा। जिस दिनांक को आप लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हो उस दिनांक का डेट डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, आप लोग मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत जो स्वघोषणा प्रारूप है उसको बड़ी आसानी से भर सकते हो। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है, बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, बिल्कुल कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद इसके साथ जो भी दस्तावेज लगता है उसको अटैच कर लेना है। कई लोग स्वयं ऑनलाइन कर लेते हैं, कई लोगों को क्या है नहीं आता तो वो लोग नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाकर अपना जो है फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हो। और उसके बाद जो है इसका चेकिंग होने के बाद आप लोगों को आवास की राशि आपके सीधे जो बैंक अकाउंट दिए होंगे उसमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ बड़ी आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस योजना का लाभ लेना चाहते हो या ले चुके हो। मिलता है ऐसे कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।